क्या हम बिना किसी रॉकेट के सैटेलाइट को स्पेस में फेंक सकते हैं? स्पिन लॉन्च नाम की कंपनी स्पेस में सैटेलाइट भेजने का एक नया तरीका आजमा रही है। देखा जाए तो अब तक इसे कई नामी कंपनियों से $150 मिलियन की फंडिंग भी मिली है। तो क्या ये टेक्नोलॉजी वाकई में पॉसिबल है? क्या फिजिक्स इसे ऐसा करने से रोक तो नहीं रही? आज के वीडियो में हम यही पता लगाने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। स्वागत है दोस्तों आप सभी का इन्फोसिस चैनल में। सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजने के लिए हम करंटली रॉकेट पर लोड करते हैं जो बहुत सारे फ्यूल से भरे होते हैं। रॉकेट थ्रस्ट पैदा करने के लिए इस फ्यूल को जलाते हैं, जिससे उन्हें अर्थ की ग्रेविटी से एस्केप होने में मदद मिलती है। एक बार जब रॉकेट सही हाइट पर पहुंच जाता है तो वो सैटेलाइट को रिलीज कर देता है। रीयूजेबल रॉकेट्स ने इस प्रोसेस को सस्ता बना दिया है, क्योंकि हम प्रत्येक लॉन्च के लिए एक नया रॉकेट बनाने की बजाय एक ही रॉकेट का कई बार यूज कर सकते हैं। हालांकि फिर भी इसमें फ्यूल यूज होता है और वो बहुत महंगा होता है, और इसे जलाने से बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। इस चीज़ से निपटने के लिए कैलिफोर्निया के एक स्टार्टअप जिसका नाम है स्पिन लॉन्च, सैटेलाइट को स्पेस में भेजने का एक नया तरीका आजमा रहा है। रॉकेट के बजाय वे ग्राउंड बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर्ड काइनेटिक लॉन्च सिस्टम का यूज करता है, जो सैटेलाइट को तेजी से घुमाता है और फिर उन्हें लॉन्च करने के लिए एक सही समय पर छोड़ता है। ये मेथड सस्ती और एनवायरमेंटली फ्रेंडली है, जिसके परिणाम स्वरूप ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए रिक्वायर्ड फ्यूल में 4 गुना रिडक्शन और कॉस्ट में 10 गुना रिडक्शन हो पाएगा, और साथ ही मल्टीपल लॉन्चेस पर डे की एबिलिटी भी होगी। तो लेट्स सी कि ये काम कैसे करता है। स्पिन लॉन्च सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए एक क्लेवर और कॉम्प्लेक्स मेथड को यूज करता है। वे एक वैक्यूम सील्ड सबऑर्बिटल एक्सेलरेटर को यूज करते हैं, जो 50 मीटर लंबा, जो कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंचा है, और इसका डायमीटर 300 फीट है। अंदर एक स्ट्रॉन्ग कार्बन फाइबर टेदर पेलोड को लगभग 8000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घुमाता है। टेदर एक इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा संचालित होता है और इतनी तेजी से इसलिए घूम सकता है क्योंकि वैक्यूम एयर रेजिस्टेंस और हीट को कम कर देता है। एक्सेलरेटर के एक सिरे पर एक पेलोड जिसमें सैटेलाइट होता है और दूसरे सिरे पर काउंटरवेट होता है। एक्सेलरेटर जब घूमना शुरू करता है तो हर एक स्पिन के साथ पेलोड और काउंटरवेट की स्पीड बढ़ जाती है। एक बार जब पेलोड रिक्वायर्ड स्पीड तक पहुंच जाता है तो ये डिटैच हो जाता है और ऊपर की ओर शूट होता है। एक ऑटोमेटेड सीक्वेंस प्रिसाइज टाइमिंग के साथ इसे एग्जिट टनल के थ्रू रिलीज करता है, और ये एक पतली एयर टाइट मेम्ब्रेन से होकर एटमॉस्फेयर में एंटर करता है। स्पेशल हाई स्पीड एयरलॉक डोर्स वैक्यूम को रीप्रेशराइज होने से रोकते हैं। स्पिन लॉन्च हर एक लॉन्च में लगभग 200 किलोग्राम के पेलोड, जो 2 छोटे सैटेलाइट्स के वेट के बराबर हैं, उनको ऑर्बिट में पहुंचा सकता है। एक फुल स्केल स्पिन लॉन्च सिस्टम 8100 किलोमीटर पर आवर की एग्जिट स्पीड अचीव कर सकता है और पेलोड को 60 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक ले जा सकता है। इसके बाद के लेट स्टेज में प्रोजेक्टाइल स्प्लिट ओपन होगा और पेलोड से जुड़ा एक बूस्टर इसे उसके ऑर्बिट तक पहुंचाने के लिए एक्स्ट्रा पुश देगा, क्योंकि लो अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए एक स्पेसक्राफ्ट को लगभग 300 किलोमीटर की ऊंचाई और 25,000 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड हासिल करना चाहिए। देखा जाए स्पिन लॉन्च के प्रत्येक पेलोड अधिकांश रॉकेट लॉन्च द्वारा ले जाने वाले वजन का एक छोटा सा अंश मात्र है। फॉर एग्जाम्पल स्पेसएक्स का फैल्कन 9 22,800 किलोग्राम से भी ज्यादा वजन को लो अर्थ ऑर्बिट में ले जा सकता है। हालांकि स्पिन लॉन्च का कहना है कि इनका अप्रोच 10 गुना सस्ता होगा और इसके साइज के पेलोड को ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए करंटली यूज किए जा रहे फ्यूल के कंपैरिजन में 4 गुना कम फ्यूल की जरूरत होगी। ये एटमॉस्फेयर की सबसे क्रिटिकल लेयर्स में जीरो एमिशंस प्रोड्यूस करता है, और क्योंकि सिस्टम इतना सस्ता है वे बहुत सारे लॉन्च कर सकते हैं, जिससे इसमें पेलोड साइज की कमी को पूरा किया जा सकता है। स्पेस इंडस्ट्री आने वाले दशक में कई सारे सैटेलाइट्स लॉन्च करने की योजना बना रही है। स्पिन लॉन्च रॉकेट एमिशंस के बिना सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का एक नया सस्टेनेबल तरीका प्रदान करती है। भविष्य में जहां बड़ी संख्या में लोग अंतरिक्ष की यात्रा करने जा रहे हैं, स्पेस सिविलाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए स्ट्रक्चर्स, इक्विपमेंट्स और सप्लाईज भी लॉन्च की जानी चाहिए। हजारों लोगों को एक दिन स्पेस में काम करने और रहने के लिए लाखों टन इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाईज लॉन्च करनी होगी। स्पिन लॉन्च ये सुनिश्चित करता है कि इसे लीस्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के साथ किया जा सकता है। सवाल ये है कि अगर स्पिन लॉन्च से एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट कटिंग हो सकती है, तो इसका अभी भी वाइडली यूज क्यों नहीं किया जा रहा?
एक फिजिकल प्रॉब्लम है जिससे इसे ओवरकम करना बहुत जरूरी है। पहला प्रॉब्लम तो ये है कि पेलोड स्पिन से बच नहीं पाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना। स्पिन लॉन्च में पेलोड जो 8100 किलोमीटर पर आवर की एग्जिट स्पीड को एम कर रहा है, लॉन्च से ठीक पहले पीक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 10,000 ग्रेविटेशनल यूनिट के बीच होगा, जहां 1G अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटी के कारण अनुभव होने वाले एक्सेलरेशन को दर्शाता है। इसका मतलब है कि पेलोड ग्रेविटेशनल फोर्स से 10,000 गुना ज्यादा फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। स्पिन लॉन्च में ऑन बोर्ड रॉकेट सिस्टम सहित पेलोड को लगभग 30 मिनट में धीरे धीरे स्पीड तक बढ़ना होता है और बिना टूटे इन एक्सट्रीम फोर्सेस का सामना करना पड़ता है। ये पीक एक्सेलरेशन करंट प्रोटोटाइप से 8 गुना ज़्यादा है, जिससे ये सिग्निफिकेंट चैलेंज बन गई है जिसे स्पिन लॉन्च को दूर करने की आवश्यकता है। दूसरी समस्या ये है कि पेलोड ट्रेडिशनल लिक्विड फ्यूल को यूज़ नहीं कर सकते हैं, जो एक कॉम्प्लेक्स प्लम्बिंग सिस्टम पर निर्भर करता है और इन इंटेंस फोर्स से बच नहीं पाएगा। इसके बजाय सॉलिड रॉकेट फ्यूल को यूज़ करने की आवश्यकता होगी, जो ज़्यादा टिकाऊ हैं और इन कंडीशंस का सामना कर सकता है। हालांकि इसका यूज़ उस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, लेकिन ये महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करता है। सॉलिड फ्यूल रॉकेट्स लिक्विड फ्यूल रॉकेट्स की तुलना में मोर स्टेबल, ड्यूरेबल और रिलायबल तो हैं, लेकिन वे लेस एफिशिएंट और कंट्रोल करने में टफ होते हैं। यही कारण है कि स्पेस मिशंस के लिए आमतौर पर लिक्विड फ्यूल को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि सॉलिड फ्यूल का यूज़ ज़्यादातर मिलिट्री रॉकेट में किया जाता है। भले ही स्पिन लॉन्च इन चुनौतियों पर काबू पा सकें, लेकिन सॉलिड फ्यूल का यूज़ उनके पेलोड के साइज और वेट को सीमित कर देगा। और तीसरी प्रॉब्लम यह है कि पेलोड द्वारा अनुभव किए जाने वाले एटमॉस्फेरिक ड्रैग फोर्स भयंकर होगा। आमतौर पर रॉकेट अर्थ की सरफेस के पास, जहां हवा थिक होती है, धीरे धीरे शुरू होते हैं और फिर थिन एटमॉस्फेयर में ऊपर आते ही उनकी स्पीड तेज हो जाती है। सबसे फास्टेस्ट स्पीड हाई एल्टीट्यूड पर हासिल की जाती है, जहां एयर रेजिस्टेंस कम होता है। लेकिन स्पिन लॉन्च के साथ ये उल्टा है। पेलोड अर्थ की सरफेस के ठीक पास अपनी हाईएस्ट स्पीड से आगे बढ़ता है, जहां हवा सबसे थिक है। इससे बहुत ज़्यादा ड्रैग होता है, जिससे इसकी स्पीड स्लो हो जाती है और एनर्जी वेस्ट भी होती है। इसका मतलब ये भी है कि पेलोड सामान्य से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। ऐसी स्थिति का अनुभव होगा जिसका सामना पहले किसी भी स्पेस बाउंड पेलोड ने नहीं किया होगा। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए स्पिन लॉन्च कंपनी अपना खुद का पेलोड सिस्टम डेवलप कर रही है, जो ऐसे सैटेलाइट्स होंगे जो कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्ट, अर्थ ऑब्जर्वेशन, IoT और भी कई सारे फीचर्स एनेबल्ड सैटेलाइट्स होंगे, जैसे कि S20 और S200 जैसे सैटेलाइट्स हैं, जो स्पिन लॉन्च के मास एक्सेलरेटर एनवायरनमेंट्स के साथ कंपैटिबल हैं। देखा जाए, स्पिन लॉन्च पेलोड को स्पेस में ले जाने के लिए मास एक्सेलरेशन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पर लगातार रिसर्च कर रहा है और सितंबर 2022 तक कंपनी ने $150 मिलियन की फंडिंग रेस की है। इसलिए हम रियली इस टेक्नोलॉजी में ब्रेक थ्रू की उम्मीद कर सकते हैं, जो रॉकेट फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी का एक चीपर अल्टरनेटिव हो सकता है। समय के साथ रॉकेट लॉन्चेस के अल्टरनेटिव्स में कई आइडियाज पेश किए गए हैं। इनमें से एक स्पेस एलिवेटर है, जो एक सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके पेलोड को सीधे अर्थ के एटमॉस्फेयर से ऊपर उठाएगा, जो कुछ ही घंटों में धरती से स्पेस तक का सफर तय कर लेगा, जिससे ट्रेडिशनल लॉन्च व्हीकल की जरूरत खत्म हो जाएगी। जापान की एक कंपनी इसे 2050 तक लॉन्च करने की घोषणा की है। इस टॉपिक पर एक वीडियो मेरे YouTube चैनल पर मौजूद है। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। उस वीडियो को जरूर देखें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।